हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 7.1 का जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम लोग बनाएंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्नावली 7.1 का जो अध्याय आप लोग का 7 है, उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति, जिसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आप लोगों को मैंने दे चुका हूं। अब आज से हम लोग इसका जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बारी बारी से हल करेंगे। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर बोर्ड पर सारा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, लिखने के पश्चात आप लोगों को मतलब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र आप लोगों को मैंने पहले ही बता चुका हूं और आप लोग अच्छे से उसको याद कर लिए होंगे। तो पहला क्वेश्चन में क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र आप लोगों को पता है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी और सी, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन का निर्देशांक बोर्ड पर लिख देता हूँ, जो कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन का जो निर्देशांक है वो दिया हुआ है 2,3 और दूसरा जो निर्देशांक दिया हुआ है वो 4,1 दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसको बारी बारी से हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या करना है, इसमें दूरी ज्ञात करना है। तो 2 निर्देशांक दिया हुआ है। मान लीजिए आपका ये ए निर्देशांक है और मान लीजिए ये आपका क्या है, बी निर्देशांक है। ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये आप लोगों को मैं पहले से बता चुका हूँ। ये आपका ए है और बिंदु ये क्या है, आपका बी है। पहला का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2,3 है और दूसरा का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 4,1 है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी सूत्र आप लोगों को पता होगा क्या होता है दूरी सूत्र, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर उसको देखें, ताकि ये दूरी सूत्र आप लोगों को समझने में दिक्कत न हो। तो दूरी सूत्र मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या था, दूरी सूत्र है। और ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का x1 ये दिया हुआ है, ये आपका y1 है, ये x2 आपका है, ये y2 है। ये सब मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जैसा जैसा दिया हुआ है निर्देशांक, वैसा यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x2 का मान कितना दिया हुआ है आप लोगों का, यहाँ पर देखिए 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे। माइनस x1 का मान कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। प्लस y2 का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, माइनस y1 का मान कितना है, 3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 4 में से 2 जाएगा कितना होगा, 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से माइनस 1 में से माइनस 3 को घटाना है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का, -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से करेंगे 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना होगा, ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 4 कितना होगा, 8। तो इसको आप लोग चाहेंगे तो तोड़ के लिख सकते हैं, जैसा कि 8 का एलसीएम क्या होगा, 2, ये 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2, ये 2 जोड़ा लगा बाहर निकल जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2√2। यहीं पे आप लोगों को छोड़ना नहीं है। इसका मैंने यूनिट बताया था, दूरी का यूनिट क्या बताया हूँ, मात्रक। क्या होगा यहाँ पर, मात्रक। ये सब आपको लिख देना है। ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। यही क्वेश्चन आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा था, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, जो मैंने यहाँ पर फाइनल आप लोगों को निकाल दिया। इसी तरह आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन, इसका जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन,
तो 2 नंबर इसका क्या था, उसका निर्देशांक हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग उसको खुद से बनाइएगा, सेम इसी तरह बनेगा। हम लोग 3 नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो 2 नंबर का निर्देशांक क्या है, -5, -7 है, ठीक है, कोमा -1, कितना है, 3 है। ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये आप लोग सेम इसी तरह आप लोग बना लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, एक का क्या देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है। तो एक का 3 नंबर क्वेश्चन का निर्देशांक आप लोगों को दिया होगा, क्या दिया हुआ है, A, B, ठीक है, -A, B, ये आपका -B है, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और बोला है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो सेम हम लोग उसी प्रकार बनाएंगे जैसे हम लोग पीछे पहला क्वेश्चन बनाए। तो यहाँ से आप लोग को पता होगा दूरी सूत्र क्या होता है, एक बार और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है आप लोग का। तो ये आपका निर्देशांक दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 y1, ये x2 और क्या हो जाएगा, ये y2। इसी तरह यहाँ पर हम लोग बैठाएंगे, x2 का मान कितना दिया हुआ है, -a है, -x1 का मान कितना है, a है, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 का मान कितना है, -b है, -y1 का कितना मान है, b है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का y1 का मान कितना दिया हुआ है, b है, तो यहाँ पर हम लोग b लिखे हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो ये -a है और ये -a है, कितना होगा, -2a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये -b और -b क्या होगा, -2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा आप लोग का, -2a का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 4a², ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस, -2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b² हो जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग का प्लस में हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से 4 कॉमन लेना है, क्या करना है, 4 कॉमन लेना है। 4 कॉमन लेंगे तो ये होगा a² प्लस क्या होगा, b² हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, बाहर निकालेंगे, ये क्या निकल जाएगा, a + b निकल जाएगा। इसका यूनिट क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो हम लोग एक का तीनों क्वेश्चन देख लिए हैं बारी बारी से। अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। ये पहला स्टेप आप लोग का है, बोर्ड पर दिख रहा होगा। दूसरा क्या कह रहा है इसी में, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु आप लोग को दिया हुआ है, बोर्ड पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग देखिएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बिंदु लिख देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कोई ए बिंदु आपका दिया हुआ है 0,0, ठीक है। दूसरा बिंदु बी है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पर। और इसका निर्देशांक जो दिया हुआ है 36,15 है, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। और इससे आगे जो आप लोग का अनुच्छेद है यानी कि आकृति 7.2 में पीछे ये भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा दूरी सूत्र क्या होता है, ठीक है। दूरी सूत्र से हम लोग इसको हल करेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आप लोग का दूरी सूत्र जो पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के माध्यम से बता चुका हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका निर्देशांक, ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1, ये y2। अब हम लोग इस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x2 का मान यहाँ पर 36 दिया हुआ है, माइनस x1 का मान यहाँ पर 0 दिया हुआ है, इसका होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान यहाँ पर 15 दिया हुआ है, माइनस y1 का मान 0 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे।
इसके बाद हम लोग इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, 36 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होता है 1296। आप लोग ज़रूर करके देखिएगा गुना। प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, अब ये दोनों को क्या करना है जोड़ना है। 6 5 कितना होगा 11 के 1 हासिल कितना हुआ 1, 9 2 11 1 12 का 2 हासिल कितना हुआ 1, 12 2 14 1 15 यानी कि 1521। अब 1521 का वर्गमूल करना है। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा कितना आएगा, ये 39 आएगा। ठीक है, अब यहीं पे आप लोग को आंसर छोड़ना नहीं है। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है, जो कि आप लोगों को मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का दूसरा का पहला था। ठीक है, इसमें जो बोल रहा था 2 बिंदु दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना। अब इसमें इसी में एक और क्वेश्चन अटैच कर दिया है जो कि अनुच्छेद के माध्यम से बनाना है। 7.2 आप लोगों के बुक में होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वैसे हम लोग इसका जो आकृति है वो आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। तो आकृति 7.2 आप लोगों को दिख रहा होगा, जिसमें शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। हम लोग उसका निर्देशांक लिख देते हैं। ठीक है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष आप लोगों को दिख रहा होगा। एक शहर है मान लीजिए ए, जिसका निर्देशांक आप लोग को दिया हुआ है 4,0। ठीक है, एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक आप लोगों को 6,0 दिया हुआ। ये आप लोग को स्क्रीन पर आकृति 7.2 में दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ए और बी। ठीक है, तो आप लोग चाहेंगे तो ऐसा करके बना सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ए आपका शहर है और एक बी ये शहर है। ठीक है, इसका निर्देशांक यहाँ पर दिया हुआ है 4,0 और यहाँ पर 6,0। ऐसा ही आप लोग को आकृति में दिया होगा, दिख रहा होगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। किससे निकालेंगे, ये प्रश्नावली 7.1 आप लोग का दूरी सूत्र पर ही आधारित है पूरा, तो ये दूरी सूत्र पर ही बनेगा। ठीक है, तो दूरी सूत्र से हम लोग को पता है क्या करना है, इसका फार्मूला क्या होता है वो भी आप लोग को पता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, देखिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस सब का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सबका निर्देशांक अलग अलग होगा। मान लीजिए ये आपका x1 है, ये x2 है और ये y1 है और ये y2 है। यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू। x2 का वैल्यू यहाँ पर देखिए 6 है, माइनस x1 का वैल्यू 4 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0, माइनस y1 का वैल्यू कितना है 0, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस ये पूरा क्या हो जाएगा, टर्म आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे छोड़ेंगे। तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि रूट में हो जाएगा। और रूट से इसको बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 2। तो ये 2 मात्रक जो आपका हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ से आप लोग का 2 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा था वो आप लोग का क्लियर हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु दिया हुआ है आपका 1,5, दूसरा बिंदु दिया हुआ है 2,3 और तीसरा बिंदु दिया हुआ है -2,11। ये संरेख है या नहीं, यानी कि संरेख है या नहीं ये आपसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर आपको दिख रहा होगा। हम लोग यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं, ये ए है आपका, मान लीजिए बिंदु ये आपका बी है, एक बिंदु यहाँ पर मान लीजिए ये आपका सी है। ठीक है, ये बिंदु आपका ए है। सबका निर्देशांक आप लोग को दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 1,5। ठीक है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है, बी का निर्देशांक कितना है 2,3 और सी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है -2,11। सबका निर्देशांक आप लोग को दिया है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और यहाँ से संरेखी है या नहीं ये बताना है। यानी कि हम लोग को क्या करना है, ए और सी ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है और बी और सी ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी तीनों को देखना है इसका जो आंसर होता है वो सेम आता है या नहीं। यानी कि दूरी जो निकलेगा वो तीनों का अगर सेम होगा तो वो संरेख होगा, अगर एक का भी डिफरेंस रहा तो वो संरेख नहीं होगा। संरेख असंरेख ही दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले ए सी, ठीक है, ए सी लिखेंगे यहाँ पर, ए सी इसकी बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पर पूरा लिख देते हैं ए सी के बीच की दूरी। ठीक है,
तो दूरी सूत्र आप लोगों को ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी सूत्र आप लोगों को पता होगा, वही जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग संरेख है या नहीं इसको ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो मान होगा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो x2 का मान कितना हो जाएगा -2 माइनस ये फार्मूला वाला है, x1 का मान 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 का मान कितना है -11 और y1 का मान कितना है -5। ये माइनस है और y1 का वैल्यू 5 है, पॉजिटिव संख्या, ठीक है। इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -3 का होल स्क्वायर कितना होगा 9 होगा प्लस -16 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग करके देखिएगा। यहाँ पर 256 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, ये कितना 60 और इधर 5 बचा, यानी कि 265 आ जाएगा। ये आपका मात्रक आएगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट आप लोग को लगाना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, सबसे पहले ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात की है। अब जस्ट हम लोग क्या करेंगे, बी और सी लिखे या सी बी, ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहीं पर हम लोग लिखेंगे सी बी, ठीक है। इसके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं सी बी और इसका फार्मूला लिख लेते हैं, पूरा ही लिख देते हैं आप, सी बी के बीच की दूरी, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला इसका नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फार्मूला एक बार यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, उसमें फार्मूला आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फार्मूला आप लोग को पता है क्या करना है, यहाँ पर देख के यहाँ पर आप लोग पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, x2 का वैल्यू 2 है माइनस x1 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये +2, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 3 है और y1 का वैल्यू -11 है, तो माइनस फार्मूला वाला हो जाएगा -11, तो ये कितना हो जाएगा +11, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि ये 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, ठीक है। यहीं पे हम लोग लिख देते हैं इसका वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 225 में क्या करेंगे 16 ऐड करेंगे, 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 2 241, ठीक है। यहाँ पर 241, यहाँ पर यूनिट लगाना है मात्रक, ठीक है। तो ये आप लोग का निकल गया सी और बी के बीच की दूरी, ठीक है। अब एक और हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर हल करते हैं, ए और बी के बीच की दूरी याद करना है, किसका ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। यहाँ पर आप लोग का फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको हल करते हैं। तो यहाँ से आप लोग को ये हो जाएगा x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2, ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो y2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है 1, इसका होल स्क्वायर करेंगे प्लस, ठीक है। y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है 5, इसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 1, अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस -2 का होल स्क्वायर करेंगे 4, यानी कि ये हो जाएगा √5। यहाँ पर यूनिट लगाना है, यानी कि मात्रक। तो यहाँ से आप लोग को पता चलता है किसी का मान सेम नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम लोग AC का मान निकाले हैं, CB का निकाले हैं और AB का निकाले। किसी का मान देखिए यहाँ पर √265 है, इसको तोड़िएगा तो कुछ और आएगा, 241 को तोड़ के लिखिएगा तो कुछ और आएगा, रूट यहाँ पर 5 मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं किसी का वैल्यू बराबर नहीं है, यानी कि ये पूछ रहा था, निर्धारित करना था ये संरेखी है या नहीं, तो ये संरेखी नहीं है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं संरेखी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग का 3 नंबर क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा, ये संरेखी नहीं है या संरेख नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर कितना था 3, अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है।
तो आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु, आपका 3 गो बिंदु दिया हुआ है और पूछ रहा है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन व्यू ले लेते हैं। त्रिभुज क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज का प्रकार आप लोग को पता होगा, 9th या 8th में पढ़े होंगे त्रिभुज का प्रकार। तो त्रिभुज जो होता है, थोड़ा इसका इंटरव्यू हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है त्रिभुज, इसका कोण के आधार पर कुछ और होता है प्रकार। ठीक है, और एक होता है भुजा, भुजा के आधार पर भी इसका अलग प्रकार होता है। ठीक है, त्रिभुज का कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आप लोग को यही पूछ रहा था, क्या समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले त्रिभुज जानेंगे, इसका कितने प्रकार होता है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो इसका थोड़ा देखते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। हम लोग थोड़ा इंटरव्यू देखते हैं। एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण। तो समकोण के बारे में आप लोग ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि समकोण आप लोग के बुक में त्रिकोणमिति में पढ़ना था, समकोण त्रिभुज पर आधारित था वो। और एक अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो ये आपका कोण के आधार पर 3 प्रकार का हो गया। हम लोग को मेनली फोकस करना है इसमें भुजा के आधार पर, क्योंकि इसको हम लोग देखना नहीं है अभी। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज होता है 3 प्रकार के। कोण के आधार पर 3 प्रकार के हो गए, भुजा के आधार पर 3 प्रकार। एक होता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसका सभी भुजा समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक होता है समद्विबाहु, जो अभी आप लोगों को क्वेश्चन में बनाना है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसमें 2 भुजा बराबर होता है, एक भुजा दोनों भुजा से डिफरेंट होता है। यानी कि इस त्रिभुज में आप लोग का 2 भुजा बराबर होगा और एक भुजा ये दोनों से अलग होगा, इसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, इसका तीनों भुजा अलग अलग होता है, यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। तो ये आप लोग का त्रिभुज था। और इस क्वेश्चन में आप लोग को यही कह रहा था, जांच कीजिए कि बिंदु इतना और इतना, यानी कि 3 बिंदु आप लोग को दिया हुआ है और एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक समद्विबाहु त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज तो क्या होता है आप लोग को पता है, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इधर मान लीजिए ऐसे, आप लोग देख लीजिएगा समद्विबाहु त्रिभुज। यानी कि मान लीजिए ये आपका ए है और बी और सी, ये हम लोग एक त्रिभुज बनाए, यानी कि इसका 2 भुजा आपस में बराबर है, एक डिफरेंट ये वाला है। आप लोग जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा। मान लीजिए ये 2 आपका बराबर है, ये नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर माने हैं, मान लीजिए इसका 2 भुजा ये बराबर है, ये नहीं है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग मान लिए। ठीक है, और पूछ रहा था क्वेश्चन में इसका शीर्ष है या नहीं, यानी कि आप लोग को अपना मन से एक त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर तो हम बता दिए इसका 2 भुजा बराबर है, एक अलग है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है इसका निर्देशांक दिया हुआ है 5, -2। ठीक है, एक का निर्देशांक है 6, 4, दूसरे का निर्देशांक है 7, -2। ठीक है, तीनों का निर्देशांक आप लोग को दिया हुआ है और पता करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं ये समद्विबाहु, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक आप लोग का त्रिभुज है। ठीक है, इसको बनाने के बाद पता चलेगा कौन भुजा आपस में बराबर है कौन नहीं है। तो दूरी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, उसके बाद बी सी और उसके बाद ए सी। देखेंगे किस 2 भुजा का मान आपस में, यानी कि दूरी सूत्र से निकलेगा जो मान, वो बराबर है या नहीं। और एक भुजा का मान अलग, तो वो समद्विबाहु है। अगर नहीं है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं, वो तो बनाने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखे, आप लोग कॉपी में मेंशन जरूर कीजिए। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। एक बार फार्मूला हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, ए बी निकालना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला पर हम लोग बैठाएंगे, 6 - x1 का मान कितना है 5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 का मान कितना है 4 - y1 का मान कितना है -2 है, यानी कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना 6 का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, यानी कि ये आपका √37 मात्रक। इकाई आप लिख सकते हैं या मात्रक। ठीक है, ये आपका ए बी के बीच की दूरी निकलेगा। इसी प्रकार हम लोग बी सी निकालेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग BC निकालेंगे। आप लोग फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट्स बनाइएगा तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका -2 - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 1 प्लस हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर 36 होगा, ये कीजिएगा तो 37 मात्रक आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग AB के बीच की दूरी निकाल लिए, BC के बीच की दूरी निकाली। अब लोग हम लोग क्या करेंगे, AC के बीच की दूरी की ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका, ठीक है, यही पे बना देते हैं AC, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा AC, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ठीक है। तो x2 का मान कितना 7 - 5 का होल स्क्वायर यानी x1 का मान है प्लस y2 का -2 हो गया, इधर y1 का 2 इसका होल स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा √4 यानी कि 2 मात्रक, ठीक है। यहाँ पर आप लोग करके देखिएगा AC के बीच की दूरी। तो यहाँ से हम लोग को पता करना है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का परिभाषा हम लोग क्या होता है, जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो, एक डिफरेंट हो। यानी कि यहाँ पर क्या करना है, देखिए AB का बीच का मान, इसका मान कितना निकला है √37, ठीक है। उसके बाद BC का मान भी कितना निकला है √37 निकला, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। और यहाँ पर AC का मान कितना निकला है 2 मात्रक, यानी कि ये अलग है। तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपका जो आंसर होगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5 से जो 7 प्रश्नावली 7.1 का 10 वो क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन इस लेक्चर में देख लिए हैं। बाकी जो बचेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। तब तक आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, जो नहीं बनेगा वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वो हम लोग आप लोग को अच्छे ढंग से बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।